हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सी ड्राइव में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिवर्स और आवर सोलर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी के लिए जो ऑल सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने पड़ते हुए हैं, टोटल 13 सब्जेक्ट जो हैं हमें पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मुझे अकेले के लिए सभी 13 सब्जेक्ट की जो है उनके क्वेश्चन तैयार करना, उनकी पीपीटी बनाना और पढ़ाना जो है पॉसिबल नहीं है। काफ़ी दिक्कतें मेरे को जो है फेस करनी पड़ी उस चक्कर में। तो मैंने सोचा है कि मैं कोई 7 सब्जेक्ट जो कि या तो आप उन्हें चूज कीजिए, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं और उनकी जो है आपको फ्री क्लासेस चाहिए। तो उन 7 जो सब्जेक्ट को मैं जो है चूज कर लूँगा अपनी क्लासेस के लिए, या फिर मैं अपने कोई 7 सब्जेक्ट जो है मैं चूज कर लूँगा जिन पे आपका व्यूज़ की फॉर्म में या लाइक्स की फॉर्म में जो है अच्छा रिव्यू जो है मेरे को मिलेगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो है मेरे को पढ़ने में और इसकी पीपीटी तैयार करने जितना मज़ा आया हो सकता है आप लोगों को उतना ही आए, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो है होता क्या है? यूनिवर्स या इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। और जो पीडीएफ है वो जो है मैं हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा, बट उसके लिए आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। यूनिवर्स को हम हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आखिर होता क्या है? द टोटल ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट। जो भी संसार में कहीं पर भी अंतरिक्ष में या कहीं भी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी है, उन सभी का एक जो कलेक्शन होता है उसी को जो है हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड कितना है ये आज तक किसी को भी नहीं, ये अनंत है। जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो वहाँ तक जो है ये चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अभी तक की नॉलेज में लोगों की, जो साइंटिस्ट है उनकी नॉलेज में नहीं है। कोस्मोलॉजी क्या होता है? इसकी कोई हिंदी टर्म नहीं है, क्योंकि कोस्मोलॉजी जो है एक ब्रांच है साइंस की जिससे हम जो है ब्रह्मांड को जो है स्टडी करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक, गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी को हिंदी बोलते हैं आकाश गंगा, या फिर इसको जो है मंदाकिनी भी बोलते हैं हिंदी में। मंदाकिनी भी हम जो है हिंदी में बोलते हैं। ये होता क्या है? ए सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो आकाश में तारे देखते हैं इनका एक बिलियंस होता है 10 करोड़, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा करोड़ 100 करोड़ तारों का एक समूह होता है। उसे जो है आकाश गंगा नाम जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। इंग्लिश में बोले तो गैलेक्सी नाम जो है उसे दिया गया है। मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल जो है एग्जिस्ट करता है। हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी, सन या जुपिटर जो भी ग्रह हैं वो जो है मिल्की वे गैलेक्सी में जो है एग्जिस्ट करते हैं। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो उसकी जो शेप हो स्पायरल आपको पता ही होगा, जो ऐसे होता है ना, ये वाला स्पायरल बैंड वाले रजिस्टर भी आते हैं। आपको जो प्रोजेक्ट फाइल कॉलेज में कभी बनाई गई तो उसको भी इस तरह का तार जो चढ़ा हुआ होता है। जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है इस शेप में है। ठीक है, और लेटेस्ट इतनी बड़ी नहीं है, बस इतनी ही आप मान सकते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी, ये सब मैक्सिमम वो क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये सिर्फ एक डायरेक्ट एक कोई स्टेटमेंट उसका जो आंसर दे रखा है वो सभी वही क्वेश्चन है जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक, लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी वो गैलेक्सी जो हाल ही में नहीं, कुछ साल पहले जो खोजी गई है, उसके बाद आज तक कोई नई गैलेक्सी देखने को नहीं मिली। उसका नाम दिया गया है डॉर्फ गैलेक्सी, हिंदी में बोले तो बोनी आकाश गंगा। बट मैं हिंदी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इसका हिंदी में नाम याद रखने के साथ साथ आप इंग्लिश का भी नाम याद कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट अगर कर लेते हैं तो फिर भी जो है वो इंग्लिश वाले वर्ड ही जो है हिंदी में लिखे होते हैं, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। ड्रॉफ गैलेक्सी ऐसे लिख के देंगे आपको, हिंदी से गलत ड्रॉफ गैलेक्सी ऐसे लिख के आपको जो है दे देंगे। तो आपको जो है इसी से आपको गैस करना पड़ेगा। तो आप हिंदी में नाम याद करने के साथ साथ आप जो है
इंग्लिश के नाम भी जो आपको याद करने पड़ सकते हैं। और नियरेस्ट गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके जो नियरेस्ट जो गैलेक्सी आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो इसका हिंदी में नाम भी यही लिखा गया था, तो आपको जो है ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। एंड्रोमेडा जो नियरेस्ट गैलेक्सी, जो सबसे मिल्की वे गैलेक्सी के जो सबसे पास गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और एक है ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी ने शायद 2016-17 में पूछा था। इसका आंसर है ये A1689B11। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, इसका बस यही नाम और नंबर यही दिया गया। A1689B11 जो है सबसे पुरानी अस्तित्व में आती, सॉरी ओल्डेस्ट इन द सेंस ये सबसे पुरानी पहचानी नहीं गई थी, बट जो सबसे पहले अस्तित्व में आई थी, जो सबसे पहले बनी थी, ये जो वैज्ञानिक के अनुसार उस गैलेक्सी का नाम है A1869B11। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे। स्टार्स, तारे होते क्या है? तारे होते क्लम्प्स ऑफ डस्ट, सॉरी मैं पेन सेलेक्ट कर लूं एक मिनट। स्टार्स या तारे होते क्या है? क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन द नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार्स। तारे और कुछ नहीं, बस कुछ कणों के और गैसेज का जो है एक समूह होता है जो कि एक साथ आकर ग्रेविटी के कारण एक साथ आकर एक बड़ा आकार जो है बना लेते हैं, उन्हें ही हम जो है स्टार्स कहते हैं। बाकी आप लोगों से इसकी जो है डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। इसके बारे में जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो ये है, क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन नोन टू अस। जो सूर्य के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार हमारी पृथ्वी के नज़दीक है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी से 4.25 लाइट ईयर जो है दूर है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है वो स्पीड जिस स्पीड से जो है प्रकाश या जो रोशनी जो है एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और जो लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड है हमारी लाइट की। और इसी स्पीड से जब वो 4.25 लाइट ईयर इतने टाइम में जो डिस्टेंस वो तय करेगी उतनी दूर जो है नियरेस्ट जो स्टार है हमारा नॉन सन के बाद वो इतनी दूर है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसके अलावा जो और स्टार जो खोजे गए उनका जो नाम दिया गया वो है अल्फा सेंचुरी 1 और अल्फा सेंचुरी 2। तो चलिए हम बढ़ते फिर आगे। अब आ गए हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल पर। सोलर सिस्टम या हिंदी में इसको बोलेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल में क्या क्या, पहले आपको पता ही हुआ प्लूटो भी ग्रह था, बस प्लूटो को ग्रह ना मान के आप देखें इसका जो साइज है वो बाकी सभी ग्रह से कितना छोटा है। तो इसका जो नाम है उन्हें जो है इसको जो ग्रह से हटाकर इसको जो है बोने ग्रह की कैटेगरी में जो इसको डाल दिया गया है। तो इसमें हमारे कुल मिला के एक सूर्य और 8 ग्रह है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसका हिंदी में नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये इसके नाम है। और इसके बीच में ये जो बेल्ट है इसका नाम है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ जो ग्रह शुद्ध ग्रह पेटी है एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो पहले जो आते हैं ये वाले ग्रह, इन सभी ग्रह को जो है इनर, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बताऊंगा मैं, इनर प्लैनेट्स या फिर सॉलिड प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो इसको बोला जाता है, या फिर इसको रॉक प्लैनेट भी जो है इंग्लिश में बोल देते हैं। और हिंदी में इन ग्रह को जो बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, या आंतरिक ग्रह जो है इसको जो है हिंदी में बोल दिया जाता है।
और जो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट के जो राइट में जो ये जो ग्रह है, ये वाले ये 4 ग्रह, इन ग्रहों को आउटर गैसियस जोवियन प्लैनेट्स जो है बोला जाता है, ठीक। या और हिंदी में देखते बोलता है गैसीय ग्रह। इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, हमारे जो सौरमंडल में ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो है सॉलिड है, और जिसके बाद जो शुद्ध ग्रह पेरिजेस्टेड बेल्ट के बाद जो ग्रह हैं ये सभी जो है सिर्फ गैस के बने हुए, इनमें कोई भी जो है सॉलिड पार्ट जो है नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जुपिटर ग्रह जिसका साइज है वो है सन के 1000वां भाग, और सन से कंपेयर करते इसका जो है 1000वां भाग है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि ये भी एक सन बन सकता था, लेकिन सूरज का जो वो था ग्रेविटी, उसके कारण जो है इतना आकार जो है ग्रहण नहीं कर पाया, और ये जो है एक प्लेनेट तक बनकर ही जो है रह गया। और इसकी जो गैसियस पूरी तरह गैस का गोला होने के बावजूद भी इसकी जो पावर है, ग्रेविटी की पावर, वो इतनी ज़्यादा अगर इससे कोई चीज़, जैसे अगर आप ही मान लो अगर आप इसकी सतह पर जो खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल भी जो आप हिल नहीं पाएंगे। पहले तो वहाँ पे जो है उतरना वैसे पॉसिबल नहीं है, बट ये कहने की बात है कि वहाँ पे जाना तो वैसे पॉसिबल नहीं, बट उसकी जो ग्रेविटी पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि उस पर कोई भी इंसान जो खड़ा होने के बाद जो उस पर हिल नहीं पाएगा, ठीक है, ना उसके आर पार भी नहीं होगा, क्योंकि बेशक वो चाहे जो है गैस का गोला सिर्फ, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते आगे, इन ग्रह को हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। सन या सूरज या फिर सूर्य, ये सब एक ही है, सूर्य। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, वो इसका पहले इसका साइज, इसका साइज जो है वो जो इसके जो डायमीटर है, ये वाला जो लाइन, ये जो है यहाँ तक, ये सीधी नहीं लग रही, ये जो है जो व्यास है इसका, सन है ये, इसका जो व्यास है ये जो है सिर्फ व्यास इसका जो है 14 लाख किलोमीटर डायमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 13 गुना है, ठीक है, 13 गुना है पृथ्वी के डायमीटर से। इसका साइज भी जो अगर आपके सामने एग्जाम से क्वेश्चन आए कि सूरज का जो आकार है पृथ्वी के कंपेरिजन में कितना है, तो आप बोलेंगे 13 गुना, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका जो इसमें जो प्रकाश निकलता है उसका सोर्स क्या है, वह न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, जो इसमें ये जो सूर्य जो है ये हाइड्रोजन के जो है कणों से बना हुआ है, इसे बोलते हैं एच, और ये 2 हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो आपस में जुड़कर जो है हीलियम गैस बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। और एक समय जब ऐसा आएगा कि जो हीलियम जो हाइड्रोजन जो गैस है वो उसका जो है ये फ्यूजन होकर अंत में पूरी तरह से जो है हीलियम गैस बन जाएगी। उस टाइम पे वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सूर्य जो है ये पूरी तरह से जो है लाल हो जाएगा, ये पीली रोशनी हो जाएगी, पूरी तरह से लाल रोशनी निकलेगी, और हीलियम गैस में बदलने की वजह से जो है इसका आकार बड़ा होगा करोड़ों साल बाद आज से, और ये धीरे धीरे जो हमारा पूरा सौरमंडल है वो जो है इस सूर्य में समाकर जो है खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका अंत होने की अनुमान जो है लगाया जाता है, ठीक। और टेम्परेचर क्या है सूर्य का जो टेम्परेचर, वो इसका आउटर सरफेस जो हमें दिखाई देता है उसका जो टेम्परेचर वो है 5778 केल्विन, और जो सेंटर है, जो इसका अंदर का जो हिस्सा है, जो पॉइंट है, जो जैसे हमारे अर्थ में कोर है, जिसका जो इस तरह इसका जो कोर है उसका जो वो टेम्परेचर वो है 1.571 इंटू में गुणा में 10⁻7 केल्विन जो है इसके जो कोर है, जो सेंटर है, उसका तापमान है। शाइनिंग सरफेस, वो सरफेस जो हमें दिखाई देता है, जो चमकदार हमें दिखाई देता है, उसे बोलते हैं फोटोस्फेयर इंग्लिश में। हिंदी में मुझे फिलहाल हिंदी में मुझे याद नहीं है इसका नाम, बाकी पीपीटी में मैं जो इसका नाम जो है हिंदी में मैं डाल दूंगा। और आउटर लेयर, जिसकी बाहरी परत है, सरफेस और परत में फ़र्क आप समझेंगे, शाइनिंग सरफेस और आउटर लेयर, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सूरज का जो पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 1500 लाख
किलोमीटर, इतना जो है डिस्टेंस है सूरज का पृथ्वी से। स्पीड ऑफ लाइट में आपको बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जो सूरज को जो लाइट है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का जो है समय लगता है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। टोटल जो हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट या ग्रह हैं। उनका साइज ऑर्डर डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाते हैं कि आकार के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा जो ग्रह वो है जुपिटर, उसके बाद आता है सेचन या शनि, फिर यूरेनस यानी कि अरुण, नेपच्यून वरुण, अर्थ पृथ्वी, विनस शुक्र, फिर होता है मार्स मंगल, और मरकरी होता है बुध। और ये जो इन ग्रह को जो है एस्टेरॉयड बेल्ट या शुद्ध ग्रह पेटी के द्वारा जो है विभाजित किया गया है 2 अलग अलग भाग में। ठीक है, ये सब अब लास्ट स्लाइड में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वह मरकरी या बुध ग्रह, मरकरी या बुध ग्रह, ये जो ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, आकार में जो है सबसे छोटा ग्रह है। इसकी कोई जो है सैटेलाइट या सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, इसका जो है कोई भी उपग्रह जो है नहीं है। ये जो है सूरज जो ये आपको पता ही होगा, जो हमारे ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, जैसे ये हमारा सन है और जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं या सूरज की परिक्रमा करते हैं या परिक्रमण करते हैं, और ये अपने अक्ष पर जो है घूमते हैं, जिसका सेंटर है जो ये अक्ष है इसका, सॉरी लाइन मेरी सीधी बनी नहीं रही है, फर्स्ट टाइम भी नहीं बनी थी, जो ये अक्ष है इसके पर जो ये राउंड जो है इस पर भी घूमते हैं, इसे हम घूर्णन कहते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में परिक्रमण, इसको बोलते हैं घूर्णन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और इसको बोलते हैं रोटेशन जो है करते हैं। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। हमारे सभी 8 ग्रह में जो टाइम है वो 88 दिन, ये पृथ्वी के 88 दिन के बराबर है। ठीक, और उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे सभी 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा डेंसर ग्रह जो है हमारा वो मरकरी या बुध ग्रह ही है। और ये रोटेशन करता है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, या फिर इसको बोलते हैं हम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक, वीनस या शुक्र ग्रह, ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पे जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण जो सनलाइट जो इसमें आती है, वो जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें वो जो इसको सोख लेती है, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और वो वापस नहीं जा पाती। तो इस वजह से जो है इसका जो टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसको सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के साइज के बराबर ही है। ठीक है, और ब्राइटेस्ट ये जो ग्रह ये सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह है। इसको जो हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम सुबह सूरज निकलने से पहले, जस्ट पहले, या फिर सूरज ढलने के जस्ट बाद जो हम इसको जो है आकाश में हम जो है देख सकते हैं, इसलिए हम इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार जो हम कहते हैं। इसकी भी जो है कोई उपग्रह जो है नहीं है। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे रेड है इमेज में, बट वैसे येलोइश दिखता है, जैसे यहाँ पे येलो है, ये जो येलोइश दिखता है, जिसका कारण इस पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 की मात्रा का ज़्यादा होना, इसके जो ग्रह पे है वो सल्फ्यूरिक एसिड की जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और ये रोटेशन जो है ये जो है करता है, ये क्लॉकवाइज करता है, ये जो रोटेशन करता है वो करता है क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से जो है इसकी रोटेशन होती है। ठीक है, और ये होता है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसके बाद चलते हम आगे। अर्थ यानी कि पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम अलग से, क्योंकि एक अलग से ही एक जो टॉपिक हमारे ज्योग्राफी में, तो इसको हम जो है पूरी तरह से जो इसको अलग से पढ़ेंगे। बट जो कुछ फैक्ट जो हमारे सौरमंडल से जुड़े हुए हैं
वो हम जो है इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में जो है यहीं पे जो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है ऑफ इनर प्लेनेट, जो आंतरिक जो ग्रह है, इनर जो प्लेनेट्स है उसमें जो इसका जो साइज है वो सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है शुक्र, फिर आता है मंगल, फिर आता है बुध ग्रह सबसे छोटा। तो जो आंतरिक ग्रह है उनमें जो पृथ्वी का साइज जो है सबसे बड़ा है। ठीक, और ओवलेट स्फीयर शेप, जो पृथ्वी का जो शेप है वो असली देखा जाए तो एक वो पूरी तरह स्फेयर या पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, वह ओवलेट स्फेरल स्फेयर्ड शेप, जिसे हिंदी में बोलते हैं चपटी चपटी अंडाकार शेप, जो इसको जो है हिंदी में बोलते हैं। और 23 से 1/2 टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, जो पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो एक्सिस है इस पर जो है पृथ्वी जो है 23 डिग्री के कोण पे जो है झुकी हुई है। और जो ये इसकी भूमध्य रेखा जो है इस पे जो है ये कुछ इस तरह से झुकी हुई है हल्की सी। उसके जो ये जो एंगल है ये जो है 23.5 से 1/2 डिग्री। और जो ये जो एंगल जो बनाती है भूमध्य रेखा पर ये होता है 66 से 1/2 डिग्री का जो है एंगल बनाती है। और ये जो हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लेती है। इसी वजह से ही हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, क्योंकि ये जो टाइम जो बचता जो टाइम ज़्यादा होता है 5 साल और 48 घंटे, ये हर चार जो साल में मिलकर जो है ये कम्प्लीटली एक दिन जो है बना लेता है। तो इसलिए हर चौथे साल जो लीप ईयर होता है वो इसी के कारण होता है। टेक 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड्स इन वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 1 डिग्री इन 4 मिनट। जो पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर जो चक्कर लगा जो घूर्णन करती है वो एक जो घूर्णन पूरा करती है वो करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है वो पूरा करती है। और जो पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है, जो बनाती है 1 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पहले एसएससी ने पूछा है। ठीक, मार्स या मंगल ग्रह, एक ये क्वेश्चन रह गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ जो अर्थ है वो है 40,000 किलोमीटर के आसपास जो है सर्कमफ्रेंस है। मार्स होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम जो है लाल प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, जिसका कारण इस पे आयरन ऑक्साइड का जो है ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक, उस वजह से जो है हमें जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। इसकी 2 ही सैटेलाइट है जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है डायरेक्ट एसएससी ने पूछा है। और इस पर जो है हाईएस्ट पीक जो अब तक खोजी गई है उसका नाम है लिक्सोलिम्फिया। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछा गया है कि मंगल ग्रह की सबसे हाईएस्ट पीक या ऊंची चोटी का नाम क्या है, वो है निक्सोलिम्फिया। जुपिटर या बृहस्पति ग्रह, जुपिटर या हिंदी में बोलते इसको बृहस्पति ग्रह, ये जो है हमारे जो सौरमंडल उसका जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो सन के साइज का 1/1000वां भाग है। और इसकी जो ग्रेविटी जो ग्रेविटी इसकी वो सभी प्लैनेट में सबसे ज़्यादा है। सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ, इसे सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आकाश में जो मीटरोइड जो कॉमेट्स जो आते हैं, जो आकाश से जो भी कॉमेट्स वगैरह आते हैं वो इसी में जो है, इसी के जो ग्रेविटी है उसकी वजह से इसके अंदर खिंच जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसको जो है सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इसकी जो सैटेलाइट या जो उपग्रह है उनकी संख्या जो है हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा वो है 67। इसके जो 2 उपग्रह को याद करने वो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा उपग्रह उसका नाम है यूरोपा, और जो सबसे लार्जेस्ट जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है गैनीमेडा, जिसका नाम है लार्जेस्ट सबसे बड़े उपग्रह का सैटर्न या शनि ग्रह, सैटर्न या शनि ग्रह। ये जो सैटेलाइट की संख्या वो है 62। और जो है इसका जो उपग्रह, एक उपग्रह का नाम जो एसएससी ने पूछा हुआ है टाइटन। टाइटन अगर आपको याद हो या आपने सुना भी होगा, ये है हमारे थैनोस का ग्रह। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप कोई भी अगर आप हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते होगे अगर आप, तो सुना होगा अब जितने भी नाम वो यूज़ करते हैं ना, वो नाम अगर आप उनको देखते हो, अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो हमारे किसी न किसी बात से जुड़े हुए होंगे।
तो बहुत सारे वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रिक के थ्रू आप जो अपने उसमें वोकेबलरी में जो है याद करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मैंने जो वोकेबलरी के काफ़ी ज़्यादा कम से कम 100 वर्ड मेरे वोकेबलरी जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें कम से कम 100 वर्ड ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ हॉलीवुड फिल्म से जो मैंने सीखे हैं, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म में उस पर्टिकुलर नेम्स को, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को किसी चीज़ के लिए यूज किया गया था। ऐसे इस तरीके से मैंने जो है उनको जो है यूज कर लिया था अपनी ट्रिक्स में इसकी वोकेबलरी की। ठीक, तो ऐसे ये टाइटन भी कोई ग्रह नहीं है, एक उपग्रह है। फिल्म इसको एक ग्रह मान लिया गया था उस मूवी में, पर ये उपग्रह है हमारे शनि ग्रह का। रिंग, इसके चारों तरफ जो रिंग आप देख रहे हैं, ये वाली जो चक्कर जो इसके चारों तरफ बना हुआ है, ये सिर्फ बर्फ और डस्ट पार्टिकल, ये सिर्फ आइस और डस्ट पार्टिकल यानी कि बर्फ और जो धूल के जो कणों का जो है बना हुआ है। धूल धूल के कणों का जो आकाश में जो ये शुद्ध ग्रह जो पेटी होती है, इसके जो इसी के तरह जो कण होते हैं उन्हीं दोनों के जो है मिलन से जो है बना हुआ है। यूरेनस या अरुण ग्रह, हिंदी में अरुण ग्रह। इसका जो साइज है, जो इसका साइज वो पृथ्वी से 4 गुना है और इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। और इसको जो स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं, इसको स्लीपिंग प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अपने अक्ष पर जो इसका जो वो है अक्ष जो है इसका, उस पर जो ये काफ़ी जो है टेढ़ा, और जैसे हमारी पृथ्वी थी वो अपने जो अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, बट इससे कहीं ज़्यादा जो है अपने अक्ष पर जो है झुका हुआ है, इसलिए इसको स्लीपिंग प्लैनेट जो है इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला और ये वाला जो है एग्जाम में पहले पूछा गया है। इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज बोल तो वो है पूर्व से पश्चिम दिशा में। अगर आपने ध्यान दिया जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा शुरू से स्टार्टिंग से जो सेकंड जो प्लैनेट है बुध के बाद जो शुक्र ग्रह आता है वो, और लास्ट से सेकंड यानी कि नेपच्यून से पहले जो आता है यूरेनस, ये दोनों ही हमारे जो सौरमंडल से ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर क्लॉकवाइज जो है रोटेट करते, सिर्फ ये दो ही ग्रह। इसको याद करने की ट्रिक आप समझ सकते हैं, शुरू से सेकंड और लास्ट से सेकंड जो ग्रह है वो दो ही ग्रह हमारे सौरमंडल ऐसे जो है क्लॉकवाइज या पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमते हैं। और यूरेनस की एक सैटेलाइट या उपग्रह जो टोटल उपग्रह वो है 27, उनसे एक नाम जो एसएससी ने पूछा है वो है ओबेरॉन, जो है नाम एसएससी ने पूछा है। नेपच्यून या वरुण ग्रह, नेपच्यून या वरुण ग्रह। इसको जो हम ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि जो इस ग्रह पे जो है मीथेन गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। कुपर बेल्ट एक, ये आपने पता नहीं बोलेगा, ये है हमारी कुपर बेल्ट। कई बार पढ़ाने में टीचर बताते हैं कि जो हमारा नेपच्यून जो वरुण ग्रह के चारों ओर जो है कुपर बेल्ट बनी हुई है, वो इसके चारों तरफ ऐसे नहीं बनी हुई है जैसे हमारे शुक्र ग्रह के ऊपर, सॉरी शनि ग्रह के ऊपर वो बेल्ट ऐसे नहीं, ये अलग से ऐसे बनी हुई है। ये हमारी कुपर बेल्ट, ठीक है, ये हमारी ऐसे बनी हुई है। इसके हमारी जो है पूरे जो इनके चक्कर जो ये लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, इनके चारों ओर ऐसे जो है एक बेल्ट बनी हुई से जो है कुपर बेल्ट उसे नाम दिया गया है, ना कि ये सिर्फ नेपच्यून ग्रह के चारों ओर है। ये कुपर बेल्ट जो एक ज़्यादा कुछ नहीं है, जिससे ये सूरज से काफ़ी दूर होने के कारण जो है एक बर्फ़ की जो है एक बेल्ट, जो एक बर्फ़ की पेटी जो है बनी हुई है, उसे हम जो कुपर बेल्ट कहते हैं। स्पेलिंग एक गलत है, ये जो भी वहाँ पे थी वही जिसकी स्पेलिंग होगी। इसको जो सबसे ठंडा ग्रह, इसका ठंडा ग्रह होने का कारण यही है क्योंकि इसकी जो सूर्य से जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी जो टोटल जो उपग्रह है वो है 14, ठीक है। बात है मून या चांद। चांद हमारे पृथ्वी का अकेला जो है प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चांद जो है हमारी पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इसका जो डायमीटर है वो है 3475 किलोमीटर, और ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने जो ये टाइम लेता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का जो है टाइम लेता है। इसे जो है साइड्रल मंथ भी जो है इंग्लिश में बोलते हैं। उसको हिंदी में भी कुछ नाम था, मुझे ध्यान, खैर कोई बात नहीं। इसको जब हम ये जो टॉपिक इसको खत्म होने के बाद जब हम वो पढ़ेंगे टाइड्स एंड एब यानी कि ज्वार भाटा जब हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम चांद के बारे में और अच्छे से जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी जो ये
लिखा है वही हम पढ़ लेते हैं। जो पृथ्वी का रोटेशन करने में टाइम लेता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का जो है टाइम लेता है, जिसे हम बोलते हैं साइडेरल मंथ। और रिवॉल्यूशन करने में, सॉरी मैंने गलत बता दिया, रोटेशन यानी घूमना होता है, घूमने यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में, जो इसका अक्ष है इस पर घूमने में जो है टाइम लेता है वो लेता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, इसे हम साइडरल मंथ भी कहते हैं। और रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेता है वो लेता है, पृथ्वी का चक्कर में जो टाइम लेता है वो लेता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, इसे हम जो है साइनोडिक जो है मंथ इसे कहते हैं। और पृथ्वी से अगर आप देखते चांद को तो आपको 59% पार्ट जो इसका विजिबल होता है। ये जो पार्ट जो है इसके कुछ साइड वाला इस साइड का भी, कुछ साइड वाला इस साइड का मिला के जो है 59% ही जो है विजिबल हो सके। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगाती है, और जो चांद है वो भी जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है। तो जो टाइम जो इन दोनों के जो इसके जो अपने अक्ष पर जो रोटेशन टाइम जो है, जो घूर्णन टाइम है वो लगभग बराबर, में सिर्फ 3 दिन का लगभग फ़र्क है। उस वजह से जो 3 दिन का जो फ़र्क है, इसी वजह से जो है हम इसका 50 से ज़्यादा 50 प्लस 9% भाग जो हम देखते हैं वो इन्हीं 3 दिनों के कारण हम देख पाते हैं। पर बाकी जो पार्ट जो हमारा बचा टोटल 41% जो भाग है जो हमारा अंधेरे में रहता है, जहाँ पर आपने सुना ही होगा जो चंद्रयान-2 जहाँ पर वो हमारे साइंटिस्ट जो है ना, जो इसरो वाले जो उतारना चाहते थे, वो वही 41% पार्ट था जो हमें पृथ्वी से जो है विजिबल नहीं होता, उस पर जो उतारना चाहते थे, पर वो कामयाब नहीं हुआ अच्छी तरह से। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांत समुद्र, ये वही भाग है जो हम जो 41% जो भाग है जो पृथ्वी से हमें दिखता नहीं, उसी भाग को जो हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांत समुद्र जो है उसे कहते हैं। पर हिंदी वाले को मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नाम जो है ये इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि शांत समुद्र कभी कभी लिखने को लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, मैक्सिमम हिंदी में भी इसको ऐसे लिख देंगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको लिख के दे देंगे, आपको फिर वही करना पड़ेगा, यही टिक आपको करना पड़ेगा। तो हिंदी वालों को जो है ये नाम याद करना ही पड़ेगा। और जो हाईएस्ट पीक है, जो चांद की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ये लिबर्टी माउंटेन, जो कि 10,660 मीटर है। हमारे माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 1200 मीटर जो है ज़्यादा ऊंचा है। हमारे माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी से भी जो है तो 1200 मीटर जो है ज़्यादा ऊंचा है। ये इसकी ऊंचाई है 10,660 मीटर। इसका जो साइज़ है वो पृथ्वी के चौथाई भाग के बराबर है। और इसकी जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी के छठे भाग के बराबर, अर्थ का 1/6 भाग के जो है बराबर है। और सेलेनोलॉजी हम बोलते हैं चांद की सतह के बारे में स्टडी करना, चांद की सतह के बारे में पढ़ना, उसे हम जो है सेलेनोलॉजी जो है हम बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेटॉइड्स या फिर क्षुद्र ग्रह, ये क्या होते हैं? जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एक बेल्ट होती है छोटे छोटे उल्का पिंडों की, उन्हें ही हम जो है क्षुद्र ग्रह जो है हम बोलते हैं। इसको माइनर प्लैनेट या क्षुद्र ग्रह जो है इन्हें बोलते हैं। ठीक, हिंदी में सिर्फ क्षुद्र ग्रह, ये इंग्लिश में इसके ये 3 नाम है, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेटॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स, जो है इसके इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है सिर्फ क्षुद्र ग्रह। ठीक, ये जो है हमारे ग्रहों की तरह जो है पृथ्वी के सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में माना जाता है कि ये भी एक तरह से, ये जो कण है, जो एस्ट्रॉइड, जो क्षुद्र ग्रह, ये भी मिलकर एक समय पर जो है ग्रह बनने वाले थे, बट किसी कारणवश ये आपस में जुड़ नहीं पाए, इसलिए जो है इसी तरीके से ये छोटे साइज में ये रह गए। और ये इसी से में जो पृथ्वी जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, शायद इसी में NTPC में ही आ जाए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, ये बात न्यूज़ में भी थी और न्यूज़ चैनल्स पे भी थी और अखबार में भी आई थी कि एक जो मीटर्स, यानी कि मीटर्स को बोलते हैं जो टूटता तारा, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं लोकली, जो हमें जो टूटता तारा हम जिसको बोलते हैं या पुच्छल तारा, उनकी जो है बारिश जो है देखने को मिली थी आकाश में, पर वो सिर्फ लो लाइट एरिया में ही देखी गई थी। तो वो होता किस कारण है? ये होता है
3200 में एक एस्ट्रॉयड है, एक शुद्ध ग्रह है जिसका नाम है 3200 फैथम। इसी के कारण जो है ये जो है हर साल जो है हमें देखने को मिलती है 15 दिसंबर के आसपास। ये हो सकता है ये 14 दिसंबर से लेके 17 या 18 दिसंबर तक जो ये होता है। इसी में से किसी एक दिन होता है। अब की बार जो शायद ये 16 दिसंबर को जो है हमें देखने को मिला था। ये पुच्छल तारे या टूटते तारों को जो है बारिश जो हमें देखने को मिली थी। न्यूज़ में आप लोगों ने, आप में से किसी ने शायद देखा होगा इस बारे में। मीटियोर्स या मीटराइट्स इसको जो है हिंदी में बोलते हैं पुच्छल तारा, ठीक है। और इन दो वर्ड्स में फ़र्क सिर्फ इतना ही है, मीटियोर्स और मीटराइट्स में इन दोनों में फ़र्क जो है इतना ही है। मीटराइट्स वो ये बनते कैसे, बोलते इस बारे में बात करते हैं। ये बनते कैसे, जो हमारे एस्ट्रॉयड जो शुद्ध ग्रह हैं वो जो है बहुत सारे ग्रह हैं ऐसे ही, वो अलग अलग जो स्पीड पर जो है सूर्य के जो चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी कारण से अगर ये जो ग्रह जो इनके स्पीड में जो डिफरेंस उसकी वजह से जो है आपस में टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से जिनके जो टुकड़े होते हैं वो जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो है एंटर करके और जो ग्रेविटी के कारण जो है आगे तरफ खिंच जाते हैं, पृथ्वी में जो है अंदर की तरफ जो खिंच जाते हैं। तो जो ये जो टूटते तारे होते हैं या पुच्छल तारा जो होता है, जो भाग जो जिनका साइज इतना छोटा होता है कि वो पृथ्वी पर टकराने से पहले जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उन्हें तो बोलते हैं मीटियर्स। और जो पृथ्वी की सतह पर जो टकराते हैं, पहुंच जाते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि बड़ा है, आप देख रहे हैं ये बड़ा है, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। जो छोटे कण हैं ये तो जो है आसमान में जो है ये जलकर ख़त्म हो जाते हैं, बट जो बड़े साइज के जो होते हैं वो जो पृथ्वी तक पूरी तरह से पहुँच जाते हैं। उन्हें जो बस इन्हीं दोनों वर्ड का सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ठीक। ये इस लाइन में जो है लिख रखा है। कोमेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु ये जो है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं आसमान में, सौरमंडल में, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, बट ये एक बेल्ट के रूप में, जैसे हमारी ये थी एस्ट्रॉयड बेल्ट या शुद्ध ग्रह पेटी थी, इस तरीके से नहीं। इसमें अलग अलग कण कहीं के पर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं जो हम कोमेट्स या धूमकेतु हम कहते हैं। पर ये सूर्य से जो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो इनके जो सरफेस होता है उस पर जो है बर्फ़ जमी होती है और डस्ट पार्टिकल्स। क्या नाम, डायग्राम में थोड़ा आपको बताता हूँ। ये हमारा सूरज है, ये ग्रह हैं, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे ही जो है चक्कर लगाते रहते हैं, बट ये इनके जो है एक पर्टिकुलर जो इसकी कक्षा जो एक पर्टिकुलर जो है वो सेफ नहीं होती, जिसमें जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब ये ऐसे चक्कर लगाते जब वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास जब वो पहुँच जाते हैं तो वो उसके ग्रेविटेशन के कारण जो है उसकी तरफ खिंच जाते हैं, ठीक है। और जब इसकी तरफ खिंच जाते हैं तो इसकी तरफ जो इसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी या उसके जो डस्ट पार्टिकल थे वो जो है जलते हैं और पीछे की तरफ जो एक पूँछ बनाते हैं, ठीक है। मीटियर्स और इसमें कोमेट्स में यही फ़र्क है, बस ये जो है एक रैंडम जो आकाश में घूमते हुए कुछ गोले हैं बर्फ़ के और डस्ट के, जबकि जो हमारे ये पुच्छल तारा जो है ये जो है हमारे वो शुद्ध ग्रह जो है टकराने से बनता है। हेले कॉमेट जो है हेले नाम का जो धूमकेतु है वो 76 साल में एक बार देखा जाता है और अगली बार ये देखा जाएगा 2062 में। इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टेलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं नक्षत्र मंडल। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र मंडल, जो इसको हिंदी में जो है कॉन्स्टेलेशन को बोला जाता है। नक्षत्र मंडल आखिर होता क्या है, ये कुछ अलग होता नहीं है। ये सिर्फ एक यूनिट है जो कि साइंटिस्ट ने जो है हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए बनाई है। ब्रह्मांड को जो है अलग अलग जो स्टार्स के जो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से जो है जो हमारा यूनिवर्स है उसको जो है स्टडी करने में जो है साइंटिस्ट को जो है आसानी होगी। इसीलिए जो है कुछ तारों के समूह को अलग अलग बांट दिया गया है, उसे हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन जो है हम कहते हैं। आज तक कुल मिलाकर 88 जो है नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन जो है रिकॉग्नाइज करके उनको अलग अलग जो है नाम दे दिया गया है। जिसमें जो सबसे बड़ा जो नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन उसका नाम है हाइड्रा, सबसे छोटा जो नक्षत्र मंडल उसका नाम है क्रक्स। ये नाम हिंदी में भी सेम ही है, तो आपको इनको ऐसे जो है याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है उर्सा मेजर और उर्सा माइनर।
उर्सा मेजर होता क्या है, ये सप्तऋषि आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, देखिए 1 2 3 4, सॉरी ये वाला नहीं, ये एक यहाँ पर इसमें होता है, ये ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सप्तऋषि, आपने सप्तऋषि नाम सुना होगा हिंदी में। इसी को जो है उर्सा मेजर, बिग बियर या बिग डिपर भी जो है इसको बोला जाता है। इसके अब जो अलग अलग तारे जो नाम दे रखे वो आपको जो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उर्सा मेजर को जो है बिग बियर या बिग डिपर भी जो है हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में से नाम दे रखा है सप्तऋषि। बिग बियर को दे रखा है बड़ा भालू, ये वजह से कि ये सप्तऋषि मिलकर और कुछ तारे और मिलकर जो है एक भालू का आकार जो है बनाते हैं, इसलिए इसको नाम जो है बिग बियर दे रखा है। और उर्सा माइनर जो होता है हमारा ध्रुव तारा हमें मेनली आपने सुना होगा उत्तर दिशा में, पूरी तरह से उत्तर ये नहीं होती, जैसे कि ये है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कुछ यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर कुछ नॉर्थ, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो हमें जो ध्रुव तारा जो है हमें देखने को मिलता है। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं उर्सा मेजर या लिटिल बियर जो इसको बोलते हैं। उसको पहचानने की खासियत क्या है, जो सप्तऋषि जो होता है इसके जो दो तारे बाहर वाले जो ये वाले जो दो तारे हैं, इनकी सीध में अगर आप आगे तरफ इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक जो तारा है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होगा, उसे जो है ध्रुव तारा नाम दिया गया है। उसके अलावा कुछ और नक्षत्र मंडल, उसका नाम इंग्लिश में है ओरियन या हंटर, उसे जो मृग भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मृग। दूसरा ड्रैगन, इसको कालिया जो है हिंदी में बोलते हैं, ये नाम दे रखा है। ड्रैको भी नाम आपको सुना होगा, जैसे कि मैंने बताया था ये बहुत सारे नाम जो है हमारे काफ़ी नॉन नाम है, जो इंग्लिश लोग जो उसको नॉवेल्स में या मूवी में जो है यूज करते हैं, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपको जो इंग्लिश मूवी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा चाहे ड्रॉपलैंड या ड्रॉपलैंड या बोनेग्रह टोटल जो बोनेग्रह उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे जो सौर शायद 5 से 7 शायद बोनेग्रह हैं। उनमें से 3 जिनका नाम बार बार यूज किया जाता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो है प्लूटो, मेकमेक और एरिस जो है इनका नाम है, यही जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो बस इतनी ही क्लास थी हमारी, ठीक है। और मैं आज फिर से आपसे कहूँगा प्लीज़ आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको तो पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में आपको टाइम मिलते जाएगा और आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। और क्या ही अलग बोलूँ, वही बात है जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ आप लोगों के लिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए मेरे चैनल ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। इसके साथ हम क्लास ख़त्म करते हैं।